यहाँ पर जो पटना विश्वविद्यालय है उन्होंने इस बार कुछ कुछ बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज की है और मैं हमेशा पीयू के बारे में अपडेट आप लोगों को देता रहता हूँ। तो अगर आप लोग भी जस्ट इंटर पास किए हो और इंतजार कर रहे हो कि पीयू में कैसे पास करें या फिर क्या करें, तो आपको ये जो मेरा चैनल है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा, क्योंकि हर एक अपडेट यहाँ तक की तैयारी भी आपको मेरी चैनल थ्रू यहाँ पर करवाई जाती है। अब आते हैं पॉइंट पर कि आज क्या है दोस्तों खबर। यहाँ पर क्या है कि पीयू के बारे में खबर निकल के आई है कि उनकी जो स्नातक होने वाली है, मतलब कि जो पी यूजी कोर्स जो होती है उनको बोलते हैं, इंटर के बाद की जो कोर्स होती है उसे हम लोग स्नातक के बाद बोलते हैं, और स्नातक के बाद जो कोर्स होती है उसको बोलते हैं पीजी या फिर परास्नातक। तो यहाँ पर जो इंटर पास के उन लोगों के लिए अब वो एडमिशन लेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए ये सब में, उनके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जी हाँ, पटना विश्वविद्यालय अगले सत्र से शुरू करने चल रहा है मंथन। अब ये क्या है फ्रेंड्स सुन लीजिए, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर पीयू की अप्लाई फॉर्म कब से होगी। तो पूरी जानकारी सब में लगे रहिए, मेरे साथ में शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि पटना विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र में स्नातक में, मतलब कि आर्ट्स वाले, साइंस वाले, कॉमर्स वाले, उनका सिंगल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट हो सकता, मतलब इंट्रेंस टेस्ट हो सकता है। अब ये समझो क्या है, जैसे कि कहने का क्या है कि जो लोग बीए करते थे तो उनको बीए का सिलेबस अलग था इंट्रेंस एग्जाम का, जो लोग बीएससी करते थे उनका इंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस अलग था, और जो लोग बीकॉम करते थे उनका इंट्रेंस एग्जाम का जो है सिलेबस अलग था, बीसीए वाले और बहुत सारे का इंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न अलग था, सिलेबस अलग था। लेकिन अब क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि सिंगल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी कोर्स करो, आप सभी लोगों को सेम पैटर्न का जो एग्जाम देना पड़ेगा, और आप लोग के मार्क्स के अनुसार में आप लोग को बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम मिलेगा। ये जो तर्ज है ये ऐसा निकाला गया है। अभी क्या है, कैसे है, उनकी अभी जो खबर आ रही है वो इसी के अनुसार में, लेकिन ये दोस्तों ये पूरी तरीके से गड़बड़ है। अब ये क्या है और जो सिलेबस होगी वो कैसे होगी, तो ये सब जानकारी मिलेगी इसमें। पटना विश्वविद्यालय में सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के चीफ कोऑर्डिनेटर की स्तर में इस बार काम चल रहा है, और सभी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स की कोऑर्डिनेटर में इसको लेकर प्रपोजल मांगा गया है। अगर सहमति बनती है तो एक कॉमन टेस्ट पीयू में हो सकता है, जिसके बारे में यहाँ कहा गया है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहा गया है कि जैसे यहाँ पर समझाया गया है कि बैठक में चर्चा ली गई, उनका मत था कि जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग में एक टेस्ट हो सकता है वैसे ही पीयू में भी एक टेस्ट हो। इस पर विचार करने के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के चीफ कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र कुमार व लाइब्रेरी के असिस्टेंट इंचार्ज, बीसीए साइंस कॉलेज के कोऑर्डिनेटर, इन सभी ने मिलकर एक दिशा में हाथ उठाया और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है वोकेशनल एक टेस्ट होगा, सामान्य कोर्स के लिए एक ही टेस्ट होगा, वोकेशनल कोर्स के लिए एक कॉमन टेस्ट भी अगर संभव है तो वह किया जा सकता है। हालांकि कोशिश यह है कि सभी विषयों में स्नातक के लिए एक ही टेस्ट हो। चूंकि टेस्ट इंटर पर आधारित है, यहाँ ध्यान देना कि चूंकि जो टेस्ट है वह इंटर पर आधारित है, उसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीन ही विषयों की परीक्षा लेनी है आप लोग को। कोई एक कॉमन पेपर तैयार किया जाए जिस पर इंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जाए, और यह भी राय दी गई है कि एक जीएस कॉमन प्रश्न पूछा जाए सबसे, और आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स में अलग अलग प्रश्न पूछा जाए। पीयू सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के चीफ कोऑर्डिनेटर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पीयू में स्नातक नामांकन के लिए सिंगल कॉमन टेस्ट विचार चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ समझ गए, आगे फ्रेंड्स लिखा कि ये हुआ है, हम बताया ये जा रहा है एक्चुअली में, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोग आर्ट्स चाहते हैं करना, कॉमर्स चाहते हैं करना, या फिर चाहते हैं वो साइंस करना, तो उन लोगों को जो बाकी सेक्शन जैसे कि जीके सेक्शन हो गया, रीजनिंग सेक्शन हो गया, या फिर दोस्तों सामान्य जानकारी जो सेक्शन है वो सबका सेम रहेगा। आपका बीए वालों का भी सेम रहेगा, बीसीए वालों का भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। केवल उनका चेंजिंग रहेगा एक छोटा सा यहाँ अपडेट, उनका जो अगर आप लोग आज बीए से हो, मतलब कि अगर आप आईए किए हुए हो इंटर में, तो आपको आर्ट्स से क्वेश्चन एक सेक्शन मिल जाएगी आर्ट्स का स्पेशल। अगर आप लोग आईएससी किए हुए तो एक सेक्शन मिल जाएगी आपको आईएससी स्पेशल क्वेश्चन उसी क्वेश्चन बैंक में, और एक स्पेशल अगर किए हुए आईकॉम तो आपको आईकॉम रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको स्पेशल मिल जाएगी एक सेक्शन। तो ये तीन सेक्शन बांटे जाएगी, बाकी जो जीए है, रीजनिंग है और मैथ है वो सबका जो है थोड़ा बहुत सेम रहेगा। तो इसके बारे में यहाँ पर अपडेट दी गई है। तो फिलहाल इस विचार किया जा रहा है, इससे क्या होगा कि जो यूनिवर्सिटी है उसका समय भी बचेगा, और उनकी जो समय के साथ जो परेशानी होती है एग्जाम लेने में वो भी दोस्तों थोड़ी बहुत इनकी बचत हो सकती है। अब आता है यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरी अपडेट कि अप्रैल यहाँ पर कब शुरू होगी इसकी जो एग्जाम है, मतलब कि जो फॉर्म अप्लाई कब शुरू होगी। यहाँ लिखा गया कि अप्रैल के अंत तक शुरू होगी नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है साफ साफ। तो फ्रेंड्स, पटना विश्वविद्यालय में अमूमन अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन नए सेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल के अंत तक शुरू होगी। पीयू के मीडिया जो इंचार्ज उन्होंने कहा है कि 12 अप्रैल के बाद इस संबंध में कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। इस वर्ष नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पहली बार यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से होना है। ठीक है, इसको लेकर नई एजेंसी से बातचीत चल रही है। तो आखिर यह बातचीत चल रही है, इसमें यहाँ पे इसके बारे में अपडेट दी गई है और कहा गया है कि जो है अप्रैल के लास्ट वीक अर्थात 20 अप्रैल से लेकर
30 अप्रैल के बीच में आपकी जो फॉर्म कभी भी स्टार्ट हो जाएगी, ये जो है सो एक मिनिमम। अब यहाँ देखिए दिया जाएगा वोकेशनल कोर्स के लिए नामांकन के लिए छात्रों को इस बार से नहीं होगा साक्षात्कार। जी हाँ, पटना विश्वविद्यालय में स्नातक वोकेशनल अगर आप चाहते हो करना, सेल्फ फाइनेंस से कोर्स, बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, बिलीस हो गया, ये सब कोर्स जो है उसमें इंट्रेंस टेस्ट के बाद भी आपको जो है वाइवा देना पड़ता था। वाइवा समझते हैं, मतलब इंटरव्यू टाइप का। जैसे कि इंट्रेंस टेस्ट आप दे दिए, इसमें पास कर गया तो फिर आप लोगों को छोटी मोटी बातचीत करने के लिए इंटरव्यू जो होती है, क्या है कैसे है, कुछ कुछ बात पूछने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन इस बार से वो हटा दिया गया है। लेकिन इसी वर्ष से ये हटा दिया गया है। नए कुलपति ने कहा है कि छात्रों को टेस्ट के बाद स्नातक में वाइवा के लिए बुलाना ठीक नहीं है, बल्कि लिखित परीक्षा में अर्जित अंक के आधार पर ही नामांकन दे दे। तो ये जो अपडेट है वो भी एक अच्छी अपडेट है कि झूठ फूट कर वाइवा के लिए लोगों को परेशान किया जाता था। ठीक है, जैसे कि आप इंट्रेंस टेस्ट दे दिए तो उसका दोबारा उसे बुलाकर फिर उसमें से 10 में से 8 को चुनना, ये पहले होता था। लेकिन अब ये जो चीज़ हटा देने के लिए बात कही गई है। तो अब क्या है देख लीजिए। खैर, इंट्रेंस एग्जाम ही सबसे बेहतर है इसका। तो ये थी पूरी अपडेट, और अप्रैल के लास्ट तक इसकी जो है फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी, और मेरी भी क्लास दोस्तों आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, उस कमेंट के अनुसार मैं आपको डिसाइड करूंगा। और हो सके दोस्तों तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, सबका लिंक दिया हुआ है, जहाँ आपको या फिर टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं PDF जो है प्रोवाइड वहीं करवाता हूँ क्लास की। तो सब आपको फॉलो करेगा, नीचे उसका सबका लिंक दिया हुआ है, आपको बेनिफिट ही मिलेगी। और इस चैनल सब्सक्राइब कर ले, यहाँ PU के बारे में हर छोटी बड़ी खबर जो है आपको मिलती रहती है। जो आने वाली जो अपडेट होगी एग्जाम के बारे में, सब कुछ अपडेट वो आपको हमेशा मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करने लेना।